डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एकेडमी टाइम। हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि लाहौर बोर्ड और दीगर बोर्ड ने इस्लामी लाजमी जमात नहम के जो नया पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, उसका मॉडल पेपर भी और हदायत भी जो जारी कर दी हैं। आज ये हदायत और इसका मॉडल पेपर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। पेपर सेट को जारी हदायत के मुताबिक ये पर्चा 100 नंबर का होगा और तलबा को इसको हल करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। पर्चा 3 अज्जा पर मुश्तमिल होगा। हिस्सा अव्वल कसीरुल इंतखाबी सवाल यानी MCQs पर मुश्तमिल होगा और इसके कुल नंबर होंगे 20। हिस्सा दोम मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल होगा और उसके कुल नंबर होंगे 40। सोम 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। हदीस का तर्जुमा 10 नंबर, मशाहिर पर मुख्तसर नोट 10 नंबर और तफसीली सवालात 20 नंबर के होंगे। आइए पेपर की तफसील जानते हैं। सवाल नंबर 1 MCQ पर मुश्तमिल होगा, इसके कुल नंबर होंगे 20। सवाल पूरी किताब के मतन को मलहूज़ खतर रखकर बनाया जाएगा। इसमें बाब नंबर 1, 4, 5, 6 और 7 में से 2-2 सवाल, दूसरे बाब से 4 MCQs और तीसरे बाब से 6 MCQs पेपर में शामिल किए जाएंगे। हिस्सा 2 मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसमें 3 सवाल होंगे, यानी सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 2 के कुल नंबर होंगे 12। इस हिस्से में कुल 9 मुख्तसर सवालात दिए जाएंगे, जिनमें से 6 के जवाब देना लाजमी होगा। इस हिस्से के सवालात सिर्फ बाब अव्वल और दोम से पूछे जाएंगे और सिर्फ मशकों में दिए गए मुख्तसर सवालात ही पर्चे में शामिल किए जाएंगे। बाब अव्वल में दिए गए अस्माए हुस्ना का तर्जुमा भी मुख्तसर सवालात में शामिल किए जाएंगे। हर बाब से कम अज़ कम 3 सवाल और अस्माए हुस्ना में से कम अज़ कम 2 सवाल इस हिस्सा में शामिल किए जाएंगे। सवाल नंबर 3 भी मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसके कुल नंबर 12 है। हिस्से में कुल 9 मुख्तसर सवालात दिए जाएंगे, जिनमें से 6 के जवाब देना लाजमी होगा। हिस्से के सवालात सिर्फ बाब सोम और चहारम से पूछे जाएंगे और सिर्फ मशकी सवालात ही दिए जाएंगे। हर बाब से कम अज़ कम 4 सवाल जरूर शामिल होंगे। सवाल नंबर 4 भी मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल है। इसके कुल नंबर है 16। हिस्से में कुल 12 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से 8 के जवाब देना लाजमी होगा। इस हिस्से के सवालात बाब पंजम, शशम और हफ्तम से पूछे जाएंगे और सिर्फ मशकी सवालात ही पर्चा में शामिल किए जाएंगे। हर बाब से कम अज़ कम 3 सवाल जरूर पर्चा में शामिल होंगे। हिस्सा सोम 6 सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसका सवाल नंबर 5 हदीस का तर्जुमा, जिसके कुल नंबर होंगे 10। बाब अव्वल में दी गई 20 हदीस में से 4 हदीस पर्चे में दी जाएंगी, जिनमें से 2 का तर्जुमा पूछा जाएगा। एक हदीस का तर्जुमा करने के कुल 5 नंबर होंगे। ये बात याद रखेंगे, हदीस का तर्जुमा बाब अव्वल में दी गई मुंतखब हदीस में से ही पूछा जाएगा। सवाल नंबर 6 शख्सियात पर मुश्तमिल होगा। इसके कुल नंबर होंगे 10। बाब शशम में दी गई शख्सियात में से 4 शख्सियात के बारे में पूछा जाएगा, जिनमें से 2 पर मुख्तसर नोट लिखना होगा। इनमें अहले बैत, सहाबियात, उलमाओ मुफक्किरीन और सूफिया कराम में से एक एक सवाल पूछा जाएगा। सवाल नंबर 7 तफसीली सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसके कुल नंबर होंगे 20। किताब की मशकों में दिए गए तफसीली सवालात में से 4 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से 2 के जवाब देना लाजमी होगा। हर सवाल का जवाब 10 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इन 4 सवालों के लिए अज्जा का इंतखाब दर्ज झैल तरतीब से किया जाएगा। पहला जुज बाब अव्वल या बाब चहारम से लिया जाएगा, दूसरा जुज बाब दोम से लिया जाएगा, तीसरा जुज बाब सोम से लिया जाएगा, चौथा जुज बाब पंजम से लिया जाएगा। ये बात याद रखें, बाब शशम और बाब हफ्तम से कोई तफसीली सवाल पर्चे में शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए अब बोर्ड का दिया हुआ मॉडल पर्चा इस्लामियात लाजमी बराए जमात नहम 2025 देखते हैं। इसके कुल नंबर हैं 100 और वक्त है 3 घंटे। हिस्सा अव्वल सवाल नंबर 1 पर मुश्तमिल होगा, जो कि MCQs का सवाल होगा। इसमें आपसे 20 MCQs पूछे जाएंगे, इनके जवाब आपने बबल शीट पर फिल करने होंगे। ये MCQ सवालात आपको किताब के मतन में से भी आते हैं और मशकी सवालात जो दिए गए उनमें से भी आ सकते हैं। जरा इनको आप ये नमूने के तौर पर आपके सामने स्क्रीन पर ये सवाल चल रहे हैं, इनको आप नमूने के तौर पर देख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। पेपर हल करने में ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे। हिस्सा 2 मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 2 में 6 सवालात के मुख्तलिफ जवाब आपको देना होंगे। कुल सवाल इसके 9 होंगे। हर सवाल के नंबर होंगे 2, यानी कुल 12 नंबर होंगे। हिस्सा 2 का सवाल नंबर 3 भी मुख्तलिफ सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसमें कुल 9 सवाल होंगे, जिसमें से 6 सवालों के जवाब बच्चों ने देने होंगे।
ہر مختصر سوال کے جواب کے 2 نمبر ہوں گے۔ حصہ دوم کا سوال نمبر 4 12 سوالات پر مشتمل ہوگا، جس میں سے 8 سوالوں کے جواب دینا لازمی ہوگا۔ ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے۔ حصہ سوم احادیث، شخصیات اور انشائیہ سوالوں پر مشتمل ہوگا۔ سوال نمبر 5 میں 4 احادیث دی جائیں گی جو کہ باب اول میں سے ہوں گی، اور اس میں سے 2 احادیث کا ترجمہ لکھنا ہوگا۔ ہر حدیث کا صحیح ترجمہ لکھنے پر آپ کو 5 نمبر ملیں گے۔ سوال نمبر 6 میں کوئی سی 2 شخصیات پر مختصر نوٹ لکھنا ہوگا۔ کل شخصیات 4 ہوں گی، جن کا نمونہ نیچے دیا گیا ہے اور تفصیل شروع میں بتا دی گئی ہے۔ سوال نمبر 7 4 اجزاء پر مشتمل ہوگا، جس میں سے 2 سوالات کے تفصیلی جوابات دینے ہوں گے۔ ہر سوال کے 10 نمبر ہوں گے۔ ٹوٹل اس سوال کے نمبر ہوں گے 20۔ یہ سوال کون سے سبقوں سے آئیں گے، یہ ویڈیو کے آغاز میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ